हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना। केड़ा टॉपिक है? डायमेंशनल एनालिसिस। ये चाहिए देखना डायमेंशनस की होंदियां ने, डायमेंशन फार्मूला की आ, डायमेंशन इक्वेशनस की है ने। तो उस तो धीरे धीरे देखांगे कि इन्हों के की साढ़े को यूसेज है ने। तो लेट अस स्टार्ट दिस। पहली गल ही करिए, असी पढ़ चुके हैं की पढ़ चुके ने फिजिकल क्वांटिटी पढ़िया सी। हाँ दसो की है, करो याद अपने मन च। वट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी? की चीज़ होंगी है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रैसड इन नंबरस, जिन्होंने असी मेजर कर सकते हैं तो नंबर च एक्सप्रैस कर सकते हैं। दोस आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह पढ़िया सी आपां, असी मैं कहा 50 kg, इसका की मतलब है? इट मीनस 50 किलोग्राम इज मास ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ का मास है। सेम तुसी पढ़ी सी लैंथ किसी चीज़ की, मान लो लैंथ कितनी होंगी है जी, तुसी क्या 20 मीटर। जी तो मैं इस तरह लिखांगा, दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रैस इन नंबरस। मैं किसी का मास तोल के भार लभ सकता वा, मैं किसी की लैंथ लभ सकता। ये होगी फिजिकल क्वांटिटी। हुण मैं कहांगा कोई बंदा कितना ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नूं किस तरह लिखोगे? तो वी कैनट मेजर ऑनेस्टी ऑफ ए परसन। आप डिस्कशन की सी उदों ऑनेस्टी बारे की कह सकते कोई बंदा कितना ऑनेस्ट है, कितना डिसऑनेस्ट है, मैनू को कितना प्यार करता, मैं किसी कितनी नफरत करता है। इहो जी गल्लां जिहड़ियां वा, दीस आर नॉट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आ फिजिकल क्वांटिटी नहीं ने जिन्होंने असीं मेजर कर सकते हैं तो नंबर से रिप्रजेंट कर सकते हैं, उन्होंने असीं कहते फिजिकल क्वांटिटीज। एंड इन्हां ही डील करते फिजिक्स के विच। सो द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रैसड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल जी फिजिकल क्वांटिटीज। जोड़े फिजिक्स के लॉज ने उन्होंने काज एक्सप्रैस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रैस करते असी। किस तरह के ला आते, मान लो तुम कहो वी की साढ़े को है वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। इक्वेशन पढ़ी सी ना 9-10। इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, ये एक्सेलरेशन है, टाइम है। इस तरह कोई भी रिलेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हल्के हल्के याद हो गया नहीं तो आप दोबारा पढ़नी इन्होंने बारे। सो आ जी गल्लां आपां करदे आ, ਜਿਹੜੇ किच एक्सप्रैस कर रहे सारे लास, आ चीज़ा मैशरेबल ने, इन्होंने आप माप सकते हैं, मेन के लिख सकते हैं। तो पहली गल आ गई फिजिकल क्वांटिटी साढ़े है ने। फिर असी कैटेगरी की सी इन्हों की, फिर असी की क्या सी, दीज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। वो किहड़े किहड़े ने साढ़े कोल? एक पासे साढ़े कोल ने फंडामेंटल क्वांटिटीज, जान कह दो बेसिक्स। दूजे पासे किहड़ी देखिए से आपां? डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल डिराइव्ड जिन्होंने नहीं याद बच्चों को आप रिवाइज करने हल्का जा। मैं कहना मैं कि बॉडी की स्पीड लभनी है। कोई बच्चा दौड़ के जा रहा है एक जगह तो दूसरी जगह तो, इस जगह तो बच्चा मान लो ए पोजीशन तो इस बी ते गया, मैं क्या दसो कितनी स्पीड ना गया। तो की करांगे, ये स्पीड लभन वास्ते मैनू की लभना पेगा? ये स्पीड फाइंड करने वास्ते असी लभांगे वट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इन्हां दोवां पॉइंट्स की दूरी कितनी है वो लभ ली, आपां डिस्टेंस लभ लिया। फिर मैं की लभ्या? टाइम। वट इज द टाइम टेकन बाय ए परसन टू रन फ्रॉम ए टू बी। ए तो बी ते जान लग्या उन्होंने कितना टाइम लगा। सो टाइम नोट करना पेगा। डिस्टेंस की एक तरह का डिस्टेंसिंग लेंथ ऑफ पाथ। मैं की मेजर किया इत्थे? लेंथ मेजर की, तो मैं टाइम मेजर किया। लेंथ की है? एक थां तो दूसरी थां की दूरी को लभना। 1 पॉइंट 2 पॉइंटा कितनी वेथ आ उन्होंने आप लेंथ कह देने है। टाइम की है? एक हैपनिंग तो बाद दूसरी हैपनिंग कदों होई, ये असीं गल्लां कर चुके हैं। सो आ वेखो स्पीड लभन वास्ते सानूं लेंथ ते टाइम लभना पिया। सो दोज क्वांटिटीज वी डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस या बेस क्वांटिटीज। बेसिक कह लो, एक इन्होंने बेस क्वांटिटीज भी कह देंगे ने। होर बार देखिए आप बेस क्वांटिटीज
तो की देखा सी देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आया याद किनिया ने 7 किहड़ियां सन मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करंट फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया याद सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आल अदर क्वांटिटीज जी बाकी जिन्नियां भी है स्पीड आ वेलोसिटी आ एक्सलरेशन आ फोर्स आ वर्क आ पावर एनर्जी एंड सो ऑन ये सारी साडे की इधर आ रही ने दीज आर आल ड्राइव क्वांटिटीज किहड़ी क्वांटिटीज ने ड्राइव क्वांटिटीज ये जानना जरूरी सानू इत्थे जिस तरह मैं की कहना इत्थे वेलोसिटी और भी साडे को आ गया एक्सलरेशन मोमेंटम फोर्स वर्क एटसेट्रा जिन्नियां भी बाकी क्वांटिटीज मैं लिखता रहांगा बोर्ड भर जाएगा फिर अब करांगा होर लिखांगा ये गिनती खत्म नहीं होनी तो दो तरह की क्वांटिटीज ने एक साडे को फंडामेंटल ने बेसिक या बेस क्वांटिटी दूजे पासे कौन ने ड्राइव क्वांटिटीज या वेलोसिटी साडे को ड्राइव क्वांटिटीज आ गई साडे को हुण डिमेंशनस असीं की देखना वा इन्हां नूं असीं कहने डिमेंशनस ये जी 7 क्वांटिटीज आ दीज आर कॉल्ड डिमेंशनस इन्हां नूं असीं कहने 7 क्वांटिटीज नूं कहा जांदा वा ये साडीआं डिमेंशनस हैगियां इन्हां नूं जो लिखना वा तो इनू ब्रैकेट देता इनू एम लिखता एम एस स्केयर ब्रैकेट पाती एक आप लेंथ लिखी एल फिर आप टाइम लिया इस तरह टी फिर टैंपरेचर है इनू के ना करा असी करंट नूं करा सीधा ही कर लें इस तरह एम्पीयर ना ए दिस रिप्रेजेंटेड एंड इंटेंसिटी सी डी इन मोल तो दीज आर 7 डिमेंशनस आ साड़ियाँ 7 डिमेंशनस हैगियां ने जिन्हां विच बाकी सारी चीज़ां आप एक्सप्रैस कर सकते हैं हुण तुसीं कहना ये किलोग्राम नहीं लिया ये मीटर नहीं लिया ये सैकंड नहीं लिया बाकी जिन्हें यूनिट्स लै लेने क्योंकि आह रब कर रहा मैं तुहानूं समझाउण वास्ते ये गल समझ आ गई है कि फंडामेंटल किहड़ियां ते ड्राइव किहड़ियां ने आ जिहड़ी 3 चीज़ां ने 1 2 ते 3 लेंथ मास टाइम ये पुराने समय तो यूज़ हो रही सी ये मकैनिक्स इन्हां नाल ही आपां सारा काम करते हैं जिद्दां मकैनिक्स मीनस स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स जिहड़े ऑब्जेक्ट्स मूव करते पे ने उन्हां दी स्टडी नूं कहने मकैनिक्स कहने हैगे तो मकैनिक्स विच पुराने समय तो एम एल ते टी यूज़ हुंदियां सन तो उन्होंने इन्होंने एम एल टी की फॉर्म्स यूज़ करना शुरू करता जो तुहानूं बाद च पता लगा भी देर आर अदर क्वांटिटीज विच आर आलसो देर विच आर बेस क्वांटिटीज या बेसिक्स तो पहले इन्होंने तीनों बेसिक कहा जाता सी फिर ये 7 असीं लै लियां तो नवियां नूं रिप्रजेंट करने वास्ते असीं इन्होंने इस तरह लिखते हैं तो हुण जो तुसीं पढ़ना बेसिकली मेनली इन्हां तिन्नां बारे सानूं काम करवाउणा तिन्नां बारे जिन्ने 2 साल तुसीं पढ़ना वा +1 ते +2 नवे नवे रिलेशन तुसीं देखने फिर फार्मूले आने आ उन्हां फार्मूलियां जिहड़े वेरीएबल्स होणगे उन्हां दे डिमेंशनस तुसीं बना सकते ने उदों आ यूज़ कर लोगे मैथड हुण तुसीं बेसिकली इन्हां तिन्नां नाल सिੱਖਣਾ वा किते किते स्पैशल केसिस जिहड़े करांगे इन्हां विच किते टैंपरेचर जां किते होर आपां एम्पीयर वगैरह यूज़ कर लांगे सो की आपां गल कर लगे हाँ डिमेंशनस की ने आ जिन्नियां बेस साडी क्वांटिटीज ने ये डिमेंशनस ने एज फिजिकल वर्ल्ड दियां जिस तरह कि कमरे कमरे डिमेंशनस की है लेंथ कितनी है ब्रैथ कितनी है हाइट कितनी है हुण असीं ये देखना हैगा वा कि जिहड़ी ड्राइव्ड क्वांटिटी हैगी आ ये किस तरह डिपेंड करती है काहदे उत्ते फंडामेंटल क्वांटिटीज ते गल समझ आ गई है पहला देखिए आप मैं हुण की कह रहा हुणे आपां स्पीड लभ्या सी तुसीं मैनूं कहा सी स्पीड लभण वास्ते की चाहिदा वा एक लेंथ चाहिए एक टाइम चाहिए आ की कहोगे लेंथ की पावर 1 ते टाइम की पावर -1 तो आ डिमेंशनस ने ये दसणगियां भी वी विल देयर यूज़ लेंथ यूज़ करनी पैनी तो टाइम यूज़ करना पैना ज़्यादातर असीं नाल एम भी मैंशन कर दईए तुहानूं दस्सण वास्ते एम तो है एम की पावर 0 जिते डिमेंशन नहीं हैगी सो आ डिमेंशनस नहीं साडा
0 1 -1 these are dimensions of speed। ठीक है, सो आ हम गल ही कर लगे हैं what are dimensions। पहली गल साढ़े को आ गई है dimensions की ने। दूजी ही गल करांगे ऐसेगा ते डायमेंशनल फार्मूला। तीसरी गल ही करते चले डायमेंशनल इक्वेशन। तीन गल्लां करांगे। गल एक ही है, इनू लिखण दे कहण दे तरीके अलग अलग ने। हुण आपां की कह लगे असी क्या डायमेंशनस की कहांगे असी डायमेंशनस की ने द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज are raised to express a derived quantity। कोई लोड़ नहीं डेफिनेशन याद करने की, डेफिनेशन का काम ही नहीं सानू पैना है ना हम समझने की गल है। हुण मैं की कह रहा स्पीड की गल कर रहे हैं असीं। सो स्पीड किहदे बराबर आ आपां लिखिए की कीता स्पीड की है साडे कोल लेंथ अपॉन टाइम है सी L1 T -1। कहोगे हेयर इन स्पीड की कहते आप -1 इज डायमेंशन इन लेंथ -1 इज डायमेंशन इन अच्छे टाइम। होर कहना तो कह दो 0 इज डायमेंशन इन मास। यानी कि पावर्स हैगियां ने इन्हां दी गल करनी है। आ पावर्स ही कहने डायमेंशनस। ठीक है जी। हुण मैं एक फार्मूला लिखन लगा वा, आ गल तुसीं समझ ली हैगी आ। तो मैंने से दैट आई राइट दिस M0 L1 T -1 मान लो मेरे को फार्मूला आ गया साढ़ा स्पीड का। ये चार 0 1 ते -1 इन्हों दसते हैं दीस आर डायमेंशनस। इन्होंने नाम डायमेंशनस कहता। ये सारी चीज़ हैगी आ द एक्सप्रैशन विच शोज द रिलेशन ऑफ कादा फंडामेंटल क्वांटिटीज विद द डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द वे इन विच दीस आर एक्सप्रैस्ड। किस तरह एक्सप्रैस कर रहे हैं इनू एक एंड डायमेंशन फार्मूला। आ पावर्स हो गई डायमेंशनस। आ लिखा पूरा इट इज़ कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। इन्हें लिखने वास्ते ही इस तरह पा दीदा बन गया सारा डायमेंशन फार्मूला स्क्वेयर ब्रैकेट पा दीदा। इत्थे करना वा वैन क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू द डायमेंशन फार्मूला इट बिकम डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गल कुछ भी है नहीं आ, गल एको ही लिखी असी की लभ्या वा रिलेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी विद फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अं कि करना मेन मैकेनिक्स की गल करते पे वी विल डील विद मास लेंथ एंड टाइम। इन्होंने तिना दे ही आप करना शुरू। फिर जो सानू आइडिया समझ आ जाएगा फिर कितने खास थावां ते असीं बाकी डायमेंशनस भी यूज़ कर सकते हैं जिथे जिथे तुहाडी बुक च डिमांड करेगी। सो ये जिहड़ा गल्लां वा ये आपां समझनियां वा पर ये 2 साल तुहाडे नाल ही चलनियां हैगियां। ठीक है जी, समझ आ गई है। जिहड़ी पावर्स होणगियां और डायमेंशनस ने। जे स्केयर ब्रैकेट पा के लिख दिए डायमेंशन फार्मूला वा। जे स्केयर ब्रैकेट उस क्वांटिटी दे इक्वेट कर दिए दैन इट बिकम डायमेंशनल इक्वेशन। राइट। हुण ये गल आ गई भी असीं डायमेंशनस क्वांटिटी की लभ किस तरह सकते हैं जां डायमेंशन फार्मूला किस तरह लभ सकते हैं। उहदे वास्ते सानू फिजिक्स आनी चाहिए। जिन्ने चैप्टर्स बाद पढ़ांगे उन्ने सानू नवे रिलेशन फाइंड आउट होन करांगे उतों ही डायमेंशन लभ सकते हैं। तो अगर मैं कहां फाइंड डायमेंशनल फार्मूलाए तो बड़े सारे जानते फार्मूला कला फार्मूला
ये सिंगुलर है, ਬਹੁਤਾ करना है तो फार्मूला है। इस तरह के प्लूरल फार्मूलास नहीं होंदा, फार्मूला है, ठीक है। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ कहना है तो फार्मूला इसे कह दें। डिमेंशन फार्मूला किहदे लभने आप, कहता लभ के सानू दसो किहदे किहदे लभोगे। सिंपल सिंपल असीं करने है, कहता नंबर 1 लभोगे एरिया, लभदा कहता वॉल्यूम दे भी लभ के दस्सिओ, फिर कहता डेंसिटी का लभ के दसना, फिर वेलोसिटी दे। हाले तुसीं वैक्टर नहीं पढ़े तो कई बच्चे कन्फ्यूज़ होणगे। स्पीड एंड वेलोसिटी तुहाडा सेम आ तो लो स्पीड लिख लो फिलहाल, जे नहीं वेलोसिटी पढ़ी तो फिर असीं कह सकते हैं मोमेंटम, फिर असीं कह दईए होर सिंपल किहड़ा हो सकदा फोर्स, फिर कह दो वर्क, फिर कह दो एनर्जी, फिर कह दिए पावर, और कह दो प्रेशर एंड सो ऑन। ये लड़ी खत्म नहीं होनी। असी कुछ ट्राई करके देखते हैं ताकि इसे समझ आइए कि डिमेंशन फार्मूला से कितना लभने गया। करिए ये बारे आप सोल्यूशन लभन की कोशिश। पहली गल कादी कर रहे असी एरिया, तो जो एरिया लभना वा एरिया का कोई फार्मूला अपने मन याद कर लो। हम डिफरेंट बच्चे है ना, बच्चा एक बच्चा कहता सर मैंने पता वा लैंथ एरिया ऑफ ए रैक्टेंगल, पढ़िया तुसीं एरिया रैक्टेंगल का की हुंदा है, कहता एक सर लैंथ हुंदी आ ते ब्रैथ, एरिया की हुंदा वा लैंथ इंटू ब्रैथ। उन्हें फार्मूला याद आ गया, ठीक है जी। असी इस बच्चे की गल मान ली आ, कहता दसो इहदा की आएगा साडे कोल, लैंथ का की है एल, लैंथ मेरी करनी, ब्रैथ भी की चीज़ आ वो भी आप लैंथ मेरी करनी गल आ। दोवां केसां 'च आपां लैंथ ही लभनी आ, इधर लैंथ लभ ली दूजे पासे लैंथ लभ ली। ये भी एल है ये भी एल है, साडे की आ गया एल स्केयर, तो फार्मूला की साडा आ गया एम है नहीं जी एम 0 आ, एल 2 है टी 0 है। इतना लिख दो चाहे इना लिखे रहन दो, वन एंड सेम थिंग। अगे जाके असीं पहला एल स्केयर ही मैंशन करांगे, पर फिलहाल दसदे भी हाँ एम भी 0 आ, एल 2 आ, टी 0 है ना। तो डिमेंशन फार्मूला की साडे को आ गया फॉर एरिया इज एम 0 एल 2 टी 0। हुण वो दूसरे बच्चे की गल आप कर लगे हैं, वो तुहाडी चॉइस, मैं इस ऑप्शन समझा रहा भी इस तरह भी हो सकता। एनदर चाइल्ड सेज आर मैं तो पढ़िया एरिया ऑफ स्केयर, स्केयर किहड़ा हुंदा है जी सारियां साइड बराबर, ए भी एल ए भी एल ए भी एल। असीं उहनूं पुछिया बच्चा तू की पढ़िया एरिया, कहता एरिया इज लैंथ मीन साइड स्केयर है ना, उन्हें पढ़िया सी आया याद। वो बच्चा कहता साइड का स्केयर तो भी कहता वा एल का स्केयर, गल वो साढ़े को आ गई ना एम 0 एल 2 टी 0। सो आ बच्चे ने दूसरा फार्मूला याद सी, वो डिमेंशनस भी सेम आईयां, ठीक है। इन्हें मैं रब कर लगा। एक होर बच्चा कहता नहीं सर मैनू दोनों फार्मूले नहीं आते, मैं तो सर्कल का फार्मूला लगावांगा। असीं उन्होंने कहा सर्कल का फार्मूला की हुंदा, कहता जे सर्कल आर इज रेडियस की हुंदा एरिया पाई आर स्केयर। सो पाई जिहड़ा वा इहदी कोई डिमेंशन नहीं कॉन्सटेंट हैगा वा, इहदी वैल्यू रहिंदी हैगी साडे कोल, ते इहदी डिमेंशनस है नहीं कोई, इहदी रह गई बस सानूं लैंथ लभनी पैनी आ, ये भी एल स्केयर आ जाएगा। तो देखोगे कोई भी फार्मूला तुहाडे मन च आंदा है सारे ही फार्मूले सानूं सही रिलेशन देणगे। कोई जिहड़ा एक पहला तुहाडे मन च आ गया उहनूं लैके तुसीं डिमेंशन फार्मूला लभ लैणा हैगा। चलो ये समझ आ गई एरिया का। हुण वॉल्यूम ट्राई करिए। वॉल्यूम तुहाडे मन च क्या हुंदा, कोई भी वॉल्यूम का फार्मूला कर लो। क्यूबॉइड मीनस तो साडा कमरा हैगा, तो कमरे का वॉल्यूम क्यों हैगा साडे कोल, करो याद क्यों हुंदा length into breadth into height। एन लंबा नहीं लिखना तो L इंटू बी इंटू एच याद होना तुहानूं। हुण भी करके देखो ये भी L है, L L की आ गया साडे कोल L क्यूब।
तो चाहे एल क्यूब लिख दो, चाहे वड्डा करके M0 L3T0 ये लिख दिया आप। सो दिस हाउ वी फाउंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड वॉल्यूम, सॉरी एरिया लभ लिया, असी वॉल्यूम लभ लियागा। हाँ जी, हुण दसो नैक्सट चलिए आप थर्ड ते की लभना। आप थर्ड डेंसिटी की गल कह रहा। डेंसिटी का फार्मूला याद है? व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम आया याद? मास बटा वॉल्यूम होंगी डेंसिटी। कई ने फार्मूला पढ़िया नहीं समझे, वो ये भी लिख सकते, ताड़ी चॉइस आ, जो छेती याद आ जाए। एस फॉर्म पूरा लिखा जाता तां भी ठीक है, मास इंटू वॉल्यूम लिखो तां भी पाउंड वॉल्यूम, ये भी ठीक है। देखो मास का कि साढ़े को है एम, ये डिमेंशन एम ही रह गई। वट अबाउट एल वॉल्यूम, एल क्यूब उन्हें असी किया की देखा आप एम एल क्यूब आ T0 इस तरह कह दो। T1 लिखना M1 लिखना वा तां भी ठीक आ, ये लिख दोगे तां भी गल कोई नहीं। M जिहदी पावर नहीं है कोई, इट मीनस उसकी पावर कितनी है 1 हैगी है, 0 नहीं कहना। किसी चीज़ की भी पावर 0 का मतलब की है, दिस इज़ 1 ना मल्टीप्लाई करांगे तो कोई आंसर नहीं आना। सो इत्थे M की डिमेंशन 1 आ, L की 3 आ, T की 0 आ, भुलेखा लगता बच्चों को, तो M1 लिख दी आप। बाद चौली तुम समझ जाना, फिर M ही लिखा करोगे। सो आ गलती करती, L3 उपर जाके होना सी -3, ये नाम का ख्याल रख लेना है। सो M1 L -3 T0, दिस इज डिमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। तो जे इक्वेशन बनानी है तो कुछ नहीं, अं लिख देंगे डेंसिटी, हाँ साढ़े को आ गया डिमेंशन, इक्वेशन बन गई है। तो फार्मूले तो इक्वेशन च कोई फर्क है नहीं साढ़े को, सिर्फ उस क्वांटिटी को स्केयर ब्रैकेट पा के असी विच पा दीदा है। लभ लिया। अगे नैक्सट चलिए आप स्पीड। हुणे असी कीता सी स्पीड बारे, की सी फार्मूला स्पीड का? जिसका स्पीड असी पढ़ी है जी, स्पीड होंदा वा डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बॉडी कितना ट्रैवल करती पई है तो टाइम कितना लग रहा उन्होंने। डिस्टेंस बटा टाइम साढ़े को आ गया स्पीड। डिस्टेंस मीन लेंथ मेजर करनी है कि टी, तो इसे कह दो L1 T-1, और पूरा लिखना तो M0 L1 T-1। फिर कह दी चॉइस सारे विच ही, इनू L-T-1 कह दो वो भी ठीक है, L1 T-1 कहता वो भी ठीक है, M0 L1 T-1 कहता वो भी ठीक है। कई बार डिफरेंट थां ते डिफरेंट तरीके लिखा आता, तुसीं डरना नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना। सो दिस हाउ वी फाउंड डिमेंशन ऑफ स्पीड। लभ ली आप। फार्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन जो जो पढ़े जावांगे त्यों त्यों सानू नवे नवे फार्मूले पता चलणगे। सो असीं नवीं नवीं चीज़ों की डिमेंशनस जिहड़ियां वा लभ सकते हैं। हुण आपां देखीए मोमेंटम की गल कर रहे हैं आप। मोमेंटम दसो की हुंदा फार्मूला मोमेंटम का? पढ़िया तुसीं, मास इंटू वेलोसिटी कह दो या स्पीड कह दो। देखो वेलोसिटी तो स्पीड से फर्क हुंदा वा। की हुंदा, एक असीं पढ़ांगे वैक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी आ, एक वास्ते इकल्ला मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरैक्शन भी चाहिए नाल। फिलहाल तुहाडे वास्ते की है, दोनों सेम ही आ। इस जगह तो इनू तुसीं अगर स्पीड भी लिख दो, इनू वेलोसिटी लिख दोगे तां भी सेम साढ़े को आएगा। सो मास इंटू वेलोसिटी मीनस एक तरह की मास इंटू स्पीड की गल हो रही साढ़े को, जिस तरह तुहानूं याद आ जाए। दोनों मल्टीप्लाई करांगे, फार्मूला की पढ़ा सी MV, याद आ पढ़ते रहे आप P इजिकल टू MV। मोमेंटम की हुंदा मास इंटू वॉल्यूम। अगे जाके पढ़ना वा ये किहड़ा मोमेंटम आ, लीनियर मोमेंटम। और जो असीं पढ़ के आए दैट इज़ ओनली मोमेंटम। आप कही तुहानूं मास इंटू वेलोसिटी। साडा काम बड़ा आसान, तुहानूं पता मास का की है M, वेलोसिटी का की है L-T-1। आ गए ने तो L-T-1 सीधा याद ये लिखना, वो लिख के देखना तो वो भी ठीक है। पहला बच्चा देख लिया, बच्चा कहता सर मैं लभ लिया M1 L-T-1। असीं इहनूं कहा चाहे इतना लिख दे, चाहे की लिख सकदा वा
m1 l1 t -1। तो आंसर ਉਹਦਾ आ गया, आंसर आ चुका, नोट कर लो। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ दूर करना दूसरे का। एक बच्चा कहना सर मैं पूरा लिखता इत्थे m0 l1 t -1, फिर की होएगा? ਅਸੀਂ कोई गल नहीं, m की पावर वेखिए, ਇਹਦੀ पावर कितनी जी नहीं पावर गिवन, इट मीनस m1 आ 1 + 0 पावर ऐड हो गई, l1 t -1 1 + 0 1, तो गल वो आ गई, कुछ भी है नहीं आ। बस अगर सेम थले बेस होए तो पावर्स ऐड हो जाती, पढ़िया ना तुसीं, एक्सपोनेंट्स पढ़े सी, ए दी पावर m गुना ए दी पावर n किहदे बराबर हुंदा? ए दी पावर m जमा n, आया याद? ए दी पावर m + n हो जाता है ना। सो इस केस यूज होना, एस का m ते पावर कितनी आ? 1 आ, m ते कितनी आ? 0 आ, बेस सेम आ, मल्टीप्लाई होए तो पावर हो गई ऐड हो गई, ठीक है। सो असी मोमेंटम की लभ चुके डिमेंशन। अगे देखिए फोर्स, हाँ करो याद, फोर्स पढ़िया सी आपां 9th क्लास किते है ना, ये होंदी फोर्स, मास इंटू एक्सलरेशन। नहीं तो आ रिलेशन याद होना छोटा, F = ma, ये तो बच्चे आम याद आता। सो सीखा सर पहला वो तो लभी नहीं आपां, सो इतने एक गल होर लिखी ऐड करिए, उस तो पहला एक्सलरेशन पा दिए इतने किते है ना, एक्सलरेशन लभ्या नहीं जरूरी आ, तो आप 6वां कर लीए एक्सलरेशन। चलो एक स्टैप वध गया साडा, इत्थे ही कर ली एक्सलरेशन, वखरा पॉइंट पा दिए। एक्सलरेशन की चीज़ होती है, जो अं कार चलाने, मोटरसाइकिल चलाने, अचानक रेस वधाने ठीक है, साड़ी स्पीड वध जाती हैगी आ, ये स्पीड का वधना मीनस अं कहते एक्सलरेटर पर पैर रख दिता। एक्सलरेटर मीनस जोड़ा स्पीड में वधांदा वा, तो अगे तुसीं पढ़ना कल्ला स्पीड वधानी एक्सलरेशन नहीं, घटानी मीनस नैगेटिव एक्सलरेशन। जो ब्रेक लगाने तो स्पीड घटती घट जाती है, तो स्पीड का वधना घटना कौन करता पाया वा, ये करके हो रहा। इनू कह च मेजर करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कह दिए, चाहे वेलोसिटी कह दिए, बटा टाइम। इस तरह लिख दो, कुछ बच्चों ने यह याद होना, वेलोसिटी बटा टाइम, जिस तरह भी याद तुहानूं, दोवें तरीके नाल गल उही बननी है। एक्सलरेशन की होंदी है स्पीड बटा टाइम, किन्ने स्पीड बदली तो लभी आपां, ए नाल करीदा आपां सिंबलाइज। चलो वेलोसिटी कितनी सी? LT -1, ये टी नाल डिवाइड कर दो, की बनेगा साडे कोल? LT -2। इनू एक्सलरेशन इन्ना लिखना तो भी ठीक है, नहीं तो लिख दो m0 l1 t -2, दिस इज एक्सलरेशन। आ सानू फोर्स लभन तो पहला जाननी चाहिए एक्सलरेशन की की डिमेंशनस होंदे ने। होर आप अपना 6वां कर सकते हैं, इत्थे की कर लगे हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन ही कर रहा है, फोर्स लभना अपना, फोर्स का की है हूँ तुहानूं याद आ, फोर्स की है मास इंटू एक्सलरेशन। क्या ठीक है जी, मैंने याद आ FMA हुंदा। दसो मास का की है M कर ला, एक्सलरेशन का की हुंदा LT -2, आया याद? तो देख लिया आपां, एक्सलरेशन का इन्ना लिखना या पूरा लिख दो, की देखिया आपां साडे की आ गया MLT -2, दिस इज डिमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। एता नहीं तो पसंद एता लिख दो, सॉरी M1 L1 T -2, बड़ा आसान है ना, कुछ भी नहीं। अगों अगों ही बिल्डिंग बनी जा रही साडी, जो जो बेसिक याद होणगे अगे अगे जाके वो फरदर यूज होने ने, साड़ी लड़ी पूरी बन जाती आ, असी नवे नवे फाइंड करी जाते हैं। सो मास हुण बच्चा करूँगा तो मैं फोर्स मिलेगा ना, मास इंटू एक्सलरेशन, सोचेगा भी एक्सलरेशन की होंदी आ, वो कहेगा स्पीड बटा टाइम होंदी आ, तो जल्दी ना बना देगा। हुण जिस बच्चे नूं वेलोसिटी का नहीं पता, वो फिर सोचेगा वेलोसिटी की होंदी आ,
डिस्टेंस बड़ा टाइम होंदेगा वो LT-1 बना लेगा। सो अपनी वो समझ यूज़ कर करके असी किसी भी डिमेंशन फार्मूले तक पहुँच सकते हैं, पर सानू वो सारिਆਂ ਦੇ आपस च रिलेशन पता होने चाहिए ने। जो किसी पढ़ते रहने तो प्रैक्टिस में सानू आ जाते हैं। तो असी फोर्स तक लभ लिया। हुण आपां नैक्सट चलीए वर्क की गल करिए। वर्क मीनस काम करना। तो फिजिक्स पढ़िया वर्क का मतलब किहड़ा काम आ, जो फोर्स किसी बॉडी ते लगे। पहला देख ली पढ़ा वर्क का की पढ़िया सी फार्मूला छोटे क्लास पढ़ते। आ बॉडी की फोर्स लगती पई है इधर नूं, इन्हें खिंच के बॉडी ने इत्थे लै गई है, इन्हें कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो आड़ा फोर्स लगती तो उन्हें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोवां दी प्रोडक्ट नूं असीं कहने आ वर्क डन या वर्क कैरीड आ। तो व्हाट इज वर्क? फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क हिंदा फोर्स इंटू डिस्टेंस। मैनू आ फार्मूला याद आ, किसी को होर कोई याद आ वो भी लगा सकता। तो वर्क इज इस तरह याद आ तो FD हुंदा है। देखिए क्या है फार्मूला फोर्स का, M1L_T-2 आया याद, ML_T-2 दिस इज फोर्स। डिस्टेंस कितना आ गया साढ़े कोल L तो की आ गया ML2T-2 इन्ना कह दोगे गुड, नहीं तो आ लिखना M1L2T-2 जेड़ा लिखना तुसीं लिख सकते जे। सो वी हैव फाउंड दिस डिमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। ये भी ही लभ लिया, कितना आसान हैगा, सिर्फ रिलेशन सानू पता होना चाहिए सी। तो सारे डिमेंशन फार्मूले बड़े इंटरस्टिंग ने, आसान ने। देखो करन च कोई करामे नहीं, कितना मज़ा आ रहा। तुसीं नूं बुक तो आ समझ आ गई आ। इस तो बाद असीं अपनी बुक देखनी आ, कुछ वध तो वध ट्राई करने आ, करोगे तो तुहानूं आप समझ आएगी कि हाँ ये तो बड़ा काम सौखा हैगा, तो क्यों नहीं, ये पेपर च भी काफ़ी आंदा हैगा। 8 ते आपां आ जाइए एनर्जी। हुण पग्गा पै गए सानूं एनर्जी बारे की करिए। हुण हर कोई बच्चा अपने हिसाब नाल सोच रहा ना कि बच्चे के मन च आ गया एनर्जी किनैटिक एनर्जी हैगी आ कि पोटैंशियल एनर्जी आ कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ, किहड़ी एनर्जी आ। सो सारी जिस तरह की मर्जी एनर्जी का फार्मूला लै लो, उन्हें तुहानूं डायमैंशन सेम देनी आ। तो एक बच्चे के मन च आ गया भी सर जी एनर्जी आ ना मैनूं पता वा काइनैटिक एनर्जी कह दी आपां, गल तो कोई आ, ये हाफ mv² होंदी, मैनूं फार्मूला मिल गया कितों। हुण हाफ जिहड़ा वा इहदी कोई डिमेंशनस है नहीं आ, कॉन्सटेंट चीज़ साडे कोल हैगी आ। तो मास की कितनी आ m, इहदा कितना वा LT-1, सारे दा स्केयर पाता सी, की बन गया M1L2T-2, M1L2T-2। सो एनर्जी की डिमेंशन साडे कोल आ गई। इत्थे भी नोट कर लो भी देखो एनर्जी तो वर्क की डिमेंशन सेम ने। ये भी असी पढ़ना वा, वर्क करांगे एनर्जी बढ़ सकती आ, एनर्जी तो वर्क हो जाता गा। एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टीबल। पुराने समय च हुंदा सी वर्क के यूनिट होर हुंदे सन ते एनर्जी की यूनिट होर सन। फिर जूल ने एक्सपैरीमेंट किया, दैन ही प्रूव दैट एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वर्क एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस देखो डिमेंशन दोवां दी सेम हैगियां ने, इट मीनस दे रिप्रजेंट सेम क्वांटिटी। ये भी गल क्लीयर हो गई। एनर्जी सानू आ गई। हुण कोई बच्चा इस तरह का ट्राई करता पोटैंशियल एनर्जी बारे, MGH, चलो आ हो गया ना तुहाडा इन्ना ही बड़ा। सो अगर मैं वैसे दसना चाहना वा, अगर कि बच्चे पोटैंशियल एनर्जी किहड़ी किनेटिक किहड़ी हुंदी आ, एनर्जी पोजैस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन, बॉडी दौड़दी पई आ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੇਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਲੇਲ ਪਕੜੀ ਪਈ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਡੈਮ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ।
तो मान लो इस तरह कह दी बॉडी इत्थे खलोती है, इन्हें चुक के उपर खड़िया इस हाइट ते, ਇਹਦਾ मास कितना एम, ਇਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ਅਸੀਂ पढ़ते रहे जी mgh। जी की आ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, तो जी के थे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, तो वो बच्चा इस तरह बनाएगा m l(t-2) तो l, दूसरा बच्चा भी उत्थे पहुँचेगा ml²t-2। तो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ले, चाहे किनेटिक के किसी एनर्जी का लै ले, तो वो लैके देखेगा डायमेंशनस ਉਹਦੀਆਂ सेम ही आनगियां। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए पावर की। याद है पावर की है रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो जो मैं कह रहा जिन्नी फिजिक्स ही पढ़नी सी ਉਹਦਾ बेसिक सार तुसीं 9th ਤੇ 10th ਤੁਹਾਨੂੰ काफ़ी कराता है। ਹੁਣ 9th ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨ +1 ਤੇ 10th ਲੈਬੋਰੇਟ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ BSc ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो जो जो ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟੌਪਿਕਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਡੀਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਪਏ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਹਿਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ +1 ਤੇ +2 'ਚ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 95% ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੇ +1 'ਚ, ਅੱਧੇ +2 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ +1 ਦਾ +2 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਪਾਵਰ 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि इस तरह कह दो वर्क बटा टाइम। कई बच्चों ने सोचा ना, कई बच्चों ने सोचा रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी, उन्होंने भी कहने एनर्जी बटा टाइम ही वर्क पावर होंगी है। तो देखो डिमेंशन सेम ने, जोड़ा मर्जी फार्मूला यूज़ कर लो। की होंगे वर्क का सही देखिया, वर्क ही है ml²t-2, टाइम का इन्ना आ गया, तो की पावर आ गई ml² -t माइनस कितना आ गया 3। आप रा करना होता ना -2, ये बच्चे भोले ने मेरे वर्गे, तो उन्होंने वास्ते कह लगा t -2 आ, ये उपर मान ना पावर ऊपर जाके नहीं होगी -1, तो की बन गया ml2 -2 -1 कितना था -3। चाहे इस तरह तो चाहे वो तुहाडा पुराना m0l2t-3। सवा साढ़े को आ चुका है, की आ गया पावर का डायमेंशन फार्मूला आ चुका है। एक आप होर ट्राई कर लीए, फिर कहना लड़ी खत्म नहीं हो रही। ये तो मैं शुरू च कुछ समझाए ने, ये चलती ही रहनी आ। इस तो बाद तुसीं वध तो वध आप ट्राई करने है, कुछ मैं करावांगा जिहड़े स्पैशल होणगे। असी नैक्सट करिए पावर कर लिया, प्रैशर की गल कर लगे आप। हाँ करो याद की सी प्रैशर का फार्मूला, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हाँ मैं फोर्स लगाना, मैं तो किन्ने एरिया लगा रहा, मैनू करदा मैं इस तरह ना, कोई तुहाडे को आके मान लो मेरे को पहनना कहा ये तो दबा रहा मैं, फोर्स लग रही मेरे वालों, तो किन्ने एरिया लगती पई आ, उन्होंने कहते फोर्स बटा एरिया कहते प्रैशर। जे यो मैं तिखा पासा करदा गाड़ी जोर ना लावां तो पेंट्रेट हो सकता, फिर मैंने ज़्यादा चुभेगा। केलदा ते टोपी वाला पासा नूं घट चुभदा, तिखा पासा करांगे उनके जोर लावांगे की फर्क पैंदा, फोर्स फर्क नहीं पिया, प्रैशर च पैंदा। पढ़ांगे ये बारे डिटेल चैप्टर आएंगे। हुण फिलहाल फोर्स बटा एरिया की हुंदा है प्रैशर। फोर्स का कितना पढ़िया तुसीं, मास इंटू एक्सलेरेशन, मास का m, एक्सलेरेशन l(t-2) आया याद। एरिया कितना था जी l² पढ़िया सी, फिर वो गल ml आ 1 सी उपर, आ -2 चला गया ऊपर, t-2 कितना हो गया m1 l-1 t-2। हाँ देख लो पावर माइनस करनी आती है ना, आया याद। ए दी पावर m थले ए दी पावर n, तो की हो जाता a दी पावर m - n हो जाता।
ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 1 ਹੈਗੀ ਆ। L1 ਆ, ਇਹ 2 ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ m1 L-1 T-2। ਤਾਂ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲਿਖਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਏ ਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਕੜੋ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਜਾਓ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ MLT ਦੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼? those quantities in which laws of physics can be expressed। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਰ ਆਫ 4 ਟਾਈਪਸ। ਕਿਹੜੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ MLT ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, 1 -1 ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ 0, M ਵੀ 0, L ਵੀ 0, T ਵੀ 0 ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ MLT ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 0। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ, ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਫਰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ। 2 ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੌਣ ਆ? whose values get changed, है ना, ਜਾਂ whose values change। ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। whose value do not change ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ वेरिएबल्स। इधर कौन आ गया? डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनलेस कांस्टेंट 2 तरह ਦੀਆਂ ਨੇ। dimensionless variables and there were dimensionless constants। की मतलब आ गया? फिर those variables who has dimensions are called dimensional variables। वो वेरीएबल्स जिन्हें डिमेंशनस हो गया कहेंगे डिमेंशन वेरीएबल्स। वो कांस्टेंट जिन्हों की
ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਡ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਲੈਂਕਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, फिर बोल्ट्जमैन पढ़ना एक, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड देयर सो मैनी। सो आ वो कॉन्स्टेंट ने जिन्होंने वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है ने, पर ये कोई ना कोई डिमेंशनस ने, एम एल टी दी पावर्स होंदियां ने, सब दी पावर जीरो नहीं होंदियां। डिमेंशनलैस वेरीएबल्स है, वेरीएबल्स ने पर इन्हें डिमेंशनस आ, जिस आएगा पढ़ांगे आप एंगल होंदा साडे कोल, स्ट्रेन हैगी है पढ़ांगे, फिर स्पैसिफिक ग्रैविटी हैगी है एटसैक्ट्रा। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ 1 2 3 ਸੋ ਜਾਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਆਹ 1 2 3 ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੀ ਆ, 2 ਕੀ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੀਸ ਆਰ ਸੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ। स्पीड, एक्सलेशन, फोर्स, एरिया, मोमेंटम है ना, सारे वर्क, पावर, एनर्जी सारे आते हैं। डिमेंशनल कॉन्सटेंट कुछ इस तरह के कॉन्सटेंट है असीं लभे साइंस में, फिजिक्स जिन्हें वैल्यू तो कॉन्सटेंट रहिंदी आ पर उन्होंने कोई ना कोई डिमेंशनस हैगियां ने, वो एम एल टी ते डिपेंड करते हैं। उन्होंने कहांगे डिमेंशनल कॉन्सटेंट्स। डिमेंशनलैस वेरीएबल्स है तो वेरीएबल आ पर कोई डिमेंशन नहीं होंदी। आप देखांगे दे विल बी डिवीजन ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज़, नीचे एंगल आ, स्ट्रेन आ, स्पैसिफिक ग्रैविटी साढ़े को आ जाता है। टैन थीटा मैं टी रेशोस कह सकते आप फरदर, टी रेशो जानते कि कहने आप टी रेशोस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड सो ऑन, वो सारे टी रेशोस होंगे ने। वो भी की ने डिमेंशनलैस पर है वेरीएबल्स। इधर कौन आ गया, डिमेंशनलैस कॉन्स्टेंट्स, नैचुरल नंबर 1 2 3। तो बच्चों असीं देख लिया अज परीक्षा की पढ़िया सी कि साडे कोल की हुंदा, डिमेंशनस किहनूं कहने आपां, कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी नूं आपां जदों एक्सप्रैस करना वा काहदे विच, फंडामेंटल क्वांटिटी च, ते देखना वा फंडामेंटल क्वांटिटी किहड़ी पावर्स आ रही दे विच, ओहदी पावर्स नूं ही डिमेंशनस कहने आ। वो पावर ते डिमेंशन जिहड़ी आपां इकट्ठे कर दईए डिमेंशन फार्मूला बन जांदा हैगा। उस डिमेंशन फार्मूले नूं उस वेरीएबल दे इक्वेट कर दी तो आप डिमेंशन इक्वेशन कहने। गल कुछ नहीं, सिंपल जी गल हैगी आ। फिर असीं देखिया किस तरह असीं डिमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, नोइंग द फिजिकल रिलेशन जिहड़े सानूं फार्मूले पता उत्थों लभ लईदा आपां। फिर असीं देखिया 4 तरह की कैटेगरी बन जाती साडे कोल, जिस साडे कोल डिफरेंट आ जांदे ने, डिमेंशनल किहड़े क्वांटिटीज़ ने, डिमेंशनलैस किहड़ियां ने, फिर उन्हां च वेरीएबल्स किहड़े ने ते कॉन्स्टेंट्स किहड़े ने। इन द नैक्सट लैक्चर असीं देखांगे कोई जिहड़े इंपोर्टेंट साडे कोल होर होणगे इन्हां विचों क्वांटिटीज़ या कॉन्स्टेंट जिते असीं करांगे सारे, ग्रैविटेशन, प्लैंक्स वगैरह ना, स्पीड ऑफ लाइट सारे करांगे डिस्कस आपां। ये सैकंड लैक्चर उस तो बाद लैक्चर उस करांगे। उस तो बाद बड़ी इंपोर्टेंट एप्लीकेशनस आ। सो आ जिहड़ा सारा टॉपिक आ बहुत ही इंपोर्टेंट आ, इंटरस्टिंग आ, ते तुसीं बड़े ध्यान नाल करना। तो मिलते आपां नैक्सट लैक्चर च। थैंक यू क्लास।